कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? हमारा गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? बॉइलिंग और वेपराइजेशन। ठीक है, बॉइलिंग और वेपराइजेशन में क्या होता है? हमारा लिक्विड से गैस में चेंज होता है, उसी का ये जस्ट रिवर्स है, उसी का उल्टा है। ठीक है, उसमें लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा था तो हम उसको बोलते थे बॉइलिंग और वेपराइजेशन। जब हमारा गैस से किस में चेंज होगा? लिक्विड में, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ओके, तो इसका छोटा सा डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ गैसियस स्टेट इनटू अ लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें गैसियस स्टेट का कन्वर्जन होता है, चेंज होता है किसमें? लिक्विड स्टेट में, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। सबसे फेमस एग्जांपल हमारा क्या है? खाना बनाते हैं किचन में हम, कुकिंग ऑफ फूड। ठीक है, तो जब खाना, सपोज हमने पानी लिया, ठीक है, उसको बॉयल करते हैं, हम उबालते हैं, तो उसमें से वेपर्स निकलते हैं, भाप निकलते हैं। ठीक, जब हम उसमें उसको कवर कर देंगे, जो पानी हमारा बॉयल हो रहा है, उबल रहा है, उसको कवर कर देंगे प्लेट से, किसी भी चीज़ से कवर कर देंगे, तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे इस पर छोटे 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 वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए हैं, वाटर के बूंद्स आ गए हैं। ठीक है, छोटे छोटे बूंदे दिखाई देता है। तो वो हमारा क्या होता है? कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। वो जो हमारे वेपर जा रहे थे वो किस में चेंज हो जाते हैं? लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? कंडेंसेशन। चलिए हम बहुत सारा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे कंडेंसेशन का क्या होता है? गैस से लिक्विड में चेंज होता है। जैसे हमारा बारिश होता है, बादल। ठीक है, तो पहले क्या होता है? धूप होता है, हमारा इन्वायरमेंट में जो वाटर होता है, ठीक है, नदी में कपड़े हम सुखाते हैं, सब के सब हमारे क्या होते हैं? जो पानी होता है वो वेपर के फॉर्म में ऊपर चला जाता है। ठीक, और जब बारिश होता है तो वही वेपर जो ऊपर गया रहता है फिर वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो जाता है, पानी की छोटे छोटे बूंद में चेंज हो जाता है, और जब बारिश होता है तो फिर किस पे आता है? नीचे आता है। तो ये भी हमारा कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। यहाँ पे देखिए चाय बन रहा है, गरम गरम केतली में है, तो जब हम इसको चाय इसमें गर्म करते हैं तो बहुत तेज़ी से इसमें से भाप निकलता है। ठीक है, वेपर्स निकलते हैं। तो अगर हम इसी पे कोई प्लेट लगा दें, ठीक है, ठंडा हो जाए, इसको हम बंद कर देंगे गैस को। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद इस पर बहुत सारे ड्रॉपलेट आ जाएंगे, और इसको टेढ़ा करके रखेंगे तो ज़्यादा सी बात है ये किस में जाएगा? इसमें चला जाएगा। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में। और भी एग्जाम्पल्स देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है? कुकिंग ऑफ फूड। हमने बताया है खाना हम बनाते हैं किचन में। ठीक है, तो खाना बनाते हैं, कुछ भी तो बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो उसमें से भी हमारा भाप तो निकलता ही है, वेपर्स निकलते ही हैं, और उसको हम कवर कर देंगे। ठीक है, तो उस पर हमारे वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। कुछ टाइम बाद वो ठंडा होगा तो उस पर वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा? वो किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में। तो क्या हो जाएगा वहाँ पे? कंडेंसेशन। ये भी हमने आपको समझाया है बादल का। पहले तो ये वेपर बन के जब धूप होता है तो वेपर्स के फॉर्म में हमारे नदी से पानी किस में चले जाते हैं? ऊपर चला जाता है, और जब बारिश होता है तो वही जो पानी होता है वेपर्स के फॉर्म में गया रहता है, फिर वो लिक्विड में चेंज होकर के वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नीचे आ जाता है। तो कौन सा प्रोसेस है? कंडेंसेशन। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये हमारा क्या है? कोल्ड ड्रिंक है। ठीक है, पीते हैं हम कोल्ड ड्रिंक, तो इस पे, इसके सरफेस पे क्या छोटे 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 वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। तो ये भी कौन सा प्रोसेस होता है? कंडेंसेशन। अब जैसे हम सुबह सुबह उठते हैं, ठीक है, तो घास होते हैं, ग्रास, तो उस पर छोटे छोटे वाटर की बूंद होते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ड्यू। ठीक है, DEW, ड्यू बोलते हैं। तो ये भी हमारा कौन सा प्रोसेस होता है? कंडेंसेशन। ठीक है, एयर में हमारे क्या होते हैं? बहुत एयर हमारा गैसेस का मिक्सचर होता है, तो जब कूल होता है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं? इस पे आ जाते हैं, और वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। जैसे ठंड में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसको हम शीत बोलते हैं। ठीक है, फॉग हो जाता है। तो शीत तो ऐसे एयर में रहता है, हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो जब नीचे आता है, घास पे हम देखते हैं, तो छोटे छोटे पानी की बूंद हमें दिखाई देती हैं, तो उसको हम बोलते हैं ड्यू। तो वो भी क्या होता है? कंडेंसेशन। सो आई होप कंडेंसेशन का एग्जांपल्स आपको समझ में आ गया, उसका प्रोसेस भी समझ में आ गया। ठीक है, टेम्परेचर भी हम देख लेते हैं। अगर वाटर को हम कंडेंस करते हैं तो वाटर का टेम्परेचर कितना होता है? उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है। हमने आपको पढ़ाया है किसमें? वेपराइजेशन में। तो देखिए, जब हम पानी को गर्म करते हैं, ठीक है, ऐसे हमने कंटेनर लिया, इसमें पानी को गर्म करते हैं, इसके ऊपर हमने ढक्कन लगाया, बर्तन लगाया, तो पानी तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही गर्म होता है। जब हम इसको उठाते हैं तो इस पर वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो वो भी किस टेम्परेचर पे होते हैं? वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा कंडेंसेशन में जो वाटर ड्रॉपलेट्स बनता है उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड जो वाटर वेपर होता है उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे लिक्विड वाटर जो होता है उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, एंड वेपर का भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, कंडेंसेशन इज रिवर्स ऑफ बॉइलिंग वेपराइजेशन। ठीक है, हमने बताया था कि लिक्विड से गैस में चेंज होता है तो उसको बॉइलिंग और वेपराइजेशन बोलते हैं। उसी का रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन
जिसमें गैस से चेंज हो जाएगा किसमें, लिक्विड में। ओके नेक्स्ट, व्हेन अ गैस इज कूल्ड इनफ बाय लोअरिंग इट्स टेम्परेचर देन इट्स पार्टिकल्स लूज द काइनेटिक एनर्जी एंड गेट क्लोजर टू ईच अदर एंड फॉर्म अ लिक्विड। क्या होता है जब हम इसको कूल करेंगे, ठीक है, कूल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, ठीक है, हमने पढ़ाया है प्रीवियस लेक्चर्स में। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनका मोशन, जितना ज़्यादा मोशन रहेगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो गैसेस में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे हाई होती है। तो जैसे जैसे हम इसको कूल करते जाएंगे इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, टेम्परेचर कम होगा तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा। और जब काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो पार्टिकल्स हमारे कहाँ आने लगेंगे, क्लोजर, एक दूसरे के करीब आने लगेंगे। पार्टिकल का अरेंजमेंट हमने समझाया, सॉलिड में एकदम पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़ा मॉडरेट होते हैं, एंड गैसेस में बहुत दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं। तो हमारा गैस से किस में आ रहा है, लिक्विड में। तो गैस में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, लिक्विड में किस में आ जाएंगे, क्लोजर आ जाएंगे। कौन से, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे। इसका एग्जाम्पल्स क्या है हमारा, कंडेंसेशन का, कुकिंग ऑफ फूड, हम खाना बनाते हैं, मॉर्निंग ड्यू ऑन द ग्रास, अभी हमने समझाया है कि जो सुबह उठते हैं हम घास पे देखते हैं छोटे छोटे पानी की बूंद गिरे रहते हैं, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है हमारा, कंडेंसेशन का। वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ कोल्ड ड्रिंक बॉटल, ये भी हमने बताया कि कोल्ड ड्रिंक का जो बॉटल होता है उसके आउटर बाहरी सरफेस पे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो वो भी कौन सा प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको कंडेंसेशन प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा।